उत्तर प्रदेश की कई सरकारी स्कूलों में ताला लगने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूलों को लेकर एक पेयरिंग स्कीम लागू की है। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 5,000 प्राइमरी स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में कम छात्र वाले प्राथमिक स्कूलों के दूसरे स्कूलों में विलय को लेकर राजनीतिक दलों ने भी यूपी सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि योजना गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि बेहतर शिक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने 50 बच्चों से कम वाले प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 16 जून को आदेश में कहा था, जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र हैं उनके दूसरे स्कूलों में विलय से प्रबंधन बेहतर हो पाएगा। हालांकि सरकार ने 50 बच्चों का मानक बनाया है, लेकिन हर जिले में स्कूल प्रशासन अलग अलग मानक के अनुसार काम कर रहा है। इस स्कीम के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पेयरिंग स्कीम है क्या। केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में संसद में लिखित जवाब में बताया था कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 1,62,645 प्राइमरी स्कूल थे। इनमें 34,151 स्कूल में 50 से कम बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ साल बाद ये आंकड़े और कम हो गए। प्रदेश के योजना विभाग के 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1.4 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, यानी 2015-16 के मुकाबले ये संख्या और कम हो गई है। इन प्राइमरी विद्यालयों में 22,016 ऐसे स्कूल थे जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, और अब योगी सरकार की पेयरिंग स्कीम से 5,000 स्कूल प्रभावित हो सकते हैं। कम बच्चों वाले स्कूल में यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने एडमिशन की उम्र 6 साल कर दी है, जिसकी वजह से एडमिशन घट गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है कि जिन बच्चों का जुलाई में 6 साल पूरा होता है उनका ही एडमिशन किया जा सकता है। पहले कुछ छूट भी थी। इसके अलावा बिना आधार वाले बच्चों को पैसा नहीं मिलता, इससे भी एडमिशन में कमी आई है। सरकार के मर्जर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ये याचिका कृष्ण कुमार और अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में बताया गया था कि मर्जर के कारण छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और ये बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत 300 की आबादी वाले गाँव में 1 किलोमीटर के दायरे में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल अनिवार्य किया गया था। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया था। सरकार ने दलील दी थी कि विलय की कार्रवाई बच्चों के हित में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए की जा रही है। बाद में हाईकोर्ट ने विलय के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हालांकि मर्जर का पहला चरण पूरे होने पर बंद किए गए स्कूल से दूसरे स्कूल में अभी बच्चे कम आ रहे हैं। फिलहाल मर्जर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन योगी सरकार के इस आदेश का, इस स्कीम का काफी विरोध भी चल रहा है। इस पूरे आदेश को, इस मर्जर स्कीम पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।